चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें। आप सबको नमस्ते। पिछली बार हम आत्मा की चर्चा कर रहे थे। आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, किस तरह आत्मा शरीर में फंक्शन करता है। आज सेकंड सीरीज में हम जानेंगे शरीर में किस जगह पर आत्मा रहता है या पूर्ण शरीर में रहता है। क्या आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, या परमात्मा आत्मा अलग अलग हैं। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। जो आत्मा है, जीवात्माएं, उनका कोई रूप होता नहीं है। जैसे परमात्मा का कोई रूप नहीं होता है, तो आत्मा का भी कोई रूप नहीं है। ये अणुरूप है, एटॉमिक साइज है। और हर आत्मा एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब जो आपके आत्मा है, मेरे अंदर जो आत्मा है, मैं हूं, आप हैं, पेड़ हैं, पौधा है, पशु हैं, पक्षी हैं, सब एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं। उनकी आइडेंटिटी भी डिस्टिंक्टिव है। और हर आत्मा अपने शरीर में रहता है, उसका एक शरीर है। तो वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, आप हो, मैं हो, वो है, ये है, पुरुष है, स्त्री है, सबकी अपनी एक शरीर है। हर शरीर में एक ही आत्मा रहती है, एक ही आत्मा उसका मालिक होता है। आत्माएं असंख्य नंबर में है। असंख्य मतलब अनकाउंटेबल। यू कैन नॉट काउंट हाउ मच दे आर। उनकी जो क्वांटिटी है वो अनमेजरेबल है, पर अनलिमिटेड नहीं है। वो जितना है उतने ही है। क्यों उतने ही है, ज्यादा नहीं है? क्योंकि आत्मा नित्य है, शाश्वत है। तो नित्य का अर्थ क्या है? जो पैदा नहीं होता है, जो मरता नहीं है। तो मतलब नए आत्मा पैदा नहीं होते, ना पुराने आत्मा मर जाते। तो आत्माओं का आत्मा जो है उतने ही है। जो करोड़ों साल पहले जितनी आत्माएं थे, आज भी उतनी ही आत्माएं हैं। ना कम है ना ज्यादा है, क्योंकि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। तो नंबर घटता बढ़ता नहीं है। हाँ, कितने नंबर है ये हमें किसी को भी नहीं पता। ये बियॉन्ड आवर कैलकुलेशन है। इन्फिनिट नंबर हो सकता है, पर वो ना घटता है ना बढ़ता है, जितना है उतना है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर आत्माएं घटती बढ़ती नहीं है, तो ये ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? ये आत्माएं कहां से आई? वो इस तरह के क्वेश्चन इसीलिए दिमाग में आते हैं क्योंकि हम एक तरह से जो अब्राहमिक कल्चर का जो कंसेप्ट है वो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा हावी रहता है। तो अब्राहमिक कल्चर में जो ह्यूमन बीइंग है उसी में ही सोल है, आत्मा है। तो बाकी पशु पक्षी पेड़ पौधों में तो आत्मा मानते नहीं है। और मजेदार बात है, और एक रिलीजन है अब्राहमिक फैमिली का ही, जो सिर्फ पुरुषों में ही आत्मा मानता है, स्त्री में भी आत्मा नहीं मानता है। तो क्योंकि उनके आत्माएं सिर्फ मनुष्यों में होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होता है कि ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। जब आप ब्रॉडर सेंस में समझें, हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक वर्ल्ड की, ये पूरे ब्रह्मांड की, जिसका स्वामी परमात्मा है। इस सारे ब्रह्मांड में तीन तरह की चीजें हैं। मैटेरियल वर्ल्ड से बना हुआ ये मैटेरियल यूनिवर्स, एक परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, जो इसका कर्ता धर्ता चलाने वाला, और इस यूनिवर्स को एंजॉय करने वाले आत्माएं। तो आत्माएं कहाँ है? मतलब जहां आत्माओं के रहने लायक व्यवस्था है वहां पर है, जो हैबिटेबल है। अब पृथ्वी में मान लीजिए आप नॉर्थ पोल में जाके रहेंगे, रह नहीं पाते। बहुत सारे ग्रहों में प्राणी नहीं रहते, पर आपको क्या पता कितने ग्रहों में प्राणी है? क्योंकि हर रोज कितने सारे ग्रह पैदा होते हैं, नष्ट होते हैं। कितने ग्रह हैबिटेबल होते हैं, रहने लायक बन जाते हैं, कितने ग्रह रहने लायक नहीं बनते हैं। ये पृथ्वी भी तो एक दिन ऐसी हालत में थी जो जीवों के रहने लायक नहीं थी, और क्या पता आगे लाखों करोड़ों साल बाद ये भी रहने लायक नहीं होगी। तो जो आत्माओं की बात करते हैं, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ पृथ्वी में रहते हैं, या भारत में रहते हैं, या इजराइल में रहते हैं, या मिडिल ईस्ट में रहते हैं। ये तो पूरे पृथ्वी में कहीं भी हो सकते हैं, सब में आत्माएं हैं। और किसी भी ग्रह में हो सकते हैं, जिस ग्रह में पृथ्वी जैसा वातावरण हो।
नंबर 2, सर मनुष्यों में तो आत्माएं होती नहीं है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे, तो कितने पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं उसको किसने काउंट किया? आपके बैकयार्ड में कितनी चींटियां हैं, किसने काउंट किया? आपकी शहर में जितना चींटियां हैं पूरे धरती में उतने पॉपुलेशन ही नहीं है, करोड़ 750 करोड़, तो करीब करीब 800 करोड़ करीब करीब पॉपुलेशन है इस प्लानेट में। तो 800 करोड़ का जो नंबर है ह्यूमन बीइंग का, वो बाकी प्राणियों के नंबर के कंपैरिजन तो कुछ भी नहीं है। वो समुद्र में एक बूंद पानी जितना ह्यूमन बीइंग की उतने ही पॉपुलेशन है। और रहा कम बहुत की, अब ये 19-20 होता रहता है, कब आपके घर में 5 मेंबर है, कभी 3 हो जाते हैं, कभी 8 हो जाते हैं। अभी आप पति पत्नी 2 है, 40 साल के बाद आपके वहां 8 लोग होते हैं, क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के 2 बच्चे 4, फिर एक ऐसा समय आते हैं जहां आप अकेले 2 रहते हैं। तो 19-20 तो चलता रहता है, कोई मर गया कोई पैदा हो गया, कोई तो ऐसा नहीं कि हमेशा एक नंबर बनाए रखना है। तो पॉपुलेशन का कम बहुत होना, ह्यूमन पॉपुलेशन का बना, ये बहुत ही माइन्यूट मैटर है आत्माओं के बारे में। आपके घर के अंदर जितने कीड़े मकोड़े हैं उन्हीं को काउंट करो तो अमेरिका की पॉपुलेशन से भी हो सकता है ज्यादा हो, उतने बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए आत्माओं की संख्या निश्चित है, वो ना कम होती है ना ज्यादा होती है। क्यों? लॉजिक क्या है? क्योंकि आत्माएं ना मरती हैं ना पैदा होती हैं, नित्य हैं। और जो नित्य होते हैं, ना नई चीजें पैदा हो सकती हैं ना पुरानी चीजें नष्ट हो सकती हैं। करोड़ों साल पहले जितनी आत्माएं, आज भी उतने ही आत्माएं हैं। हर आत्मा की अपने अपने कर्म है, और अपने कर्मों के अनुसार उसका शरीर है, उसका मन है, उसके सूक्ष्म शरीर है। हर आत्मा का अपना कर्म है, हर आत्मा का अपना शरीर है, हर आत्मा का अपना सब कुछ है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट। ना पति के कर्मों का हिस्सा पत्नी लेने वाली, ना पत्नी का पति लेने वाले है, ना बच्चों की, ना पेरेंट्स शेयर कर सकते हैं, ना पेरेंट्स का बच्चे शेयर कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल अपना कर्म, अपना माइंड, अपना शरीर लेकर के चलता है अपने कर्मों के हिसाब से। हर आत्मा अलग अलग है। अगला सवाल है, शरीर और आत्मा का क्या संबंध है? घर और घर में रहने वाला, कपड़े और कपड़े पहनने वाला। शरीर आपका कपड़ा है, आप उसको पहनने वाले हो। शरीर आपका घर है, आत्मा उस घर के रहने वाला है। तो शरीर में आत्मा है तो कहाँ है? अब गीता में सुनते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में रहता है आत्मा। सब कहते हैं ना, दिल में है भगवान, दिल में रहता है आत्मा। भगवान दिल में नहीं रहता। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, बाहर है, अंदर है, आपके शरीर के कण कण में है, हर सेल में है, हर खून के जर्रे में, और हर हड्डी के हर जर्रे में, एवरीवेयर इट इज। पर क्या आत्मा? आत्मा के बारे में कहा जाता है आत्मा हृदय में रहता है। अब हृदय का अंग्रेजी में आप क्या करते हैं? हार्ट। तो लोगों ने अर्थ लिया दिल में रहता है। अच्छा एक चीज बताइए, जब ये बच्चे प्यार करते हैं, आप लोग भी किसी से प्यार करते हैं, तो ये लगा देते हैं एक वो दिल का पिक्चर, दिल का बलून बनाते हैं, दिल की क्या कार्ड बनता है, वैलेंटाइन कार्ड दिल का। ये दिल क्या है? लव का साइन है। क्यों? मतलब जी लव दिल से रिलेटेड है। अच्छा वो दिल क्या ये दिल है जिसका पिक्चर बना जो सीने के नीचे रहता है? नहीं भाई, प्यार इससे यहां से नहीं होता है, दिल से होता है। पर वो दिल ये बात नहीं है, हमारे शास्त्रों में भी कहा सारे इमोशंस दिल से आते हैं, पर वो दिल ये नहीं, ये तो एक फिजिकल पार्ट है आपके बॉडी का, जिसका काम है ब्लड को ठीक ठीक पंप करना, सर्कुलेशन करना। हाँ, जब आपके इमोशंस में उतार चढ़ाव होता है तो इस बॉडी पार्ट पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। जब आप प्यार में डूबे हो तो आपका दिल का धड़कन अलग होता है, जब प्यार में आप बिछड़े हो तो आपका दिल का धड़कन अलग होता है, जब आप प्यार में नहीं हो तो दूसरा तरह का धड़कन होता है। ये सब तो यही होता है। तो ये तो एक फिजिकल बॉडी का एक पार्ट है जिसमें आपको उसके सिम्टम्स दिखते हैं।
पर प्यार यहां से नहीं होता है। प्यार तो मन की बात, मन की अवस्था है, माइंड की। अब मन दिल्ली में यहां थोड़े ही रहता है। मॉडर्न साइंस में आप कहते हैं सब कुछ आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। जो कुछ भी आपके शरीर में हो रहा है वो सब ब्रेन से कंट्रोल्ड होते हैं। माइंड को तो मानते नहीं है। मन, बुद्धि, ये सब मॉडर्न साइंस में, न्यूरोलॉजी में अभी तक वो मानते नहीं। उनके लिए ब्रेन है, सब कुछ ब्रेन से फंक्शन होता है। आपको ब्रेन स्ट्रोक होता है, सर में चोट लगता है, तो आपकी जो पावर ऑफ कॉग्नाइजेशन है, जो जानने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, पावर है, उसमें इफेक्ट पड़ता है। ये कहां से होता है? ब्रेन से। न्यूरो सिस्टम ब्रेन से जुड़े हुए हैं, और ब्रेन ऊपर है, सर पे है। तो ये जो माइंड है, इंटेलेक्ट है, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सबका एक कॉम्बिनेशन, और जो फिजिकल पार्ट है, इन सबको मिला के मॉडर्न मेडिकल साइंस में ब्रेन कहते हैं। हम उसको उसके अलग अलग तरह से उसको डिस्क्राइब करते हैं, और आत्मा से वो सब कंट्रोल्ड होते हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से। तो जो हृदय है, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, स य एषो अंतर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः। वो जो पुरुष, आत्मा, पूरा मतलब शरीर, शरीर में सोने वाला, रहने वाला वो जो आत्मा, जो कि मनोमय है, मन से घिरा हुआ है, वो आपके अंदर जो हृदय है, हृदय रूपक आकाश, आकाश मतलब जो स्पेस, द स्पेस ऑफ हार्ट, उसमें वो रहता है। वो आत्मा कैसी है? अमृतो हिरण्मय, अमर है, इमोर्टल है, हिरण्मय शाइनिंग है। अच्छा, वो हृदय कहां पर है? जिसको वो दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं अंतरेणा तालुके, तालु ये पैलेट्स, ये जो पैलेट्स के बीच में, जब आप, जो लोग बीच में से बाल करते हैं ना, जैसे लड़कियां भी बहुत बीच में से ही बाल डिवाइड करते हैं, उस तालु के बीच में या एषा स्तनइवावलंबते, ये जो निपल के तरह, ब्रेस्ट के तरह एक लटका हुआ होता है तालु के अंदर, सा इंद्र योनि, यही उस इंद्र की, इंद्र यहाँ आत्मा रहने की जगह है। आत्मा को इंद्र क्यों कहा? मतलब इंद्र का मतलब आत्मा कैसे? अब सेंसेस को क्या कहते हैं? इंद्रियां। इनको इंद्रिय क्यों कहते हैं? इंद्रिय का संस्कृत में सामान्य अर्थ है समथिंग विच इज रिलेटेड टू इंद्र। जैसे भारतीय, जो भारत से रिलेटेड है वो भारतीय, इसी तरह जो इंद्र से रिलेटेड है वो इंद्रिय। अगर आप इंद्र सुनते ही आपको लगता है स्वर्ग का कोई राजा है, इंद्र देवताओं का राजा, तो ये आपके सेंसेस का उस इंद्र राजा से क्या लेन देन है? कुछ भी नहीं है। आत्मा से लेन देन है। ये आत्मा के ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आत्मा को ही इंद्र कहा उपनिषदों में, ऐश्वर्यशाली। ये जो इंद्र है, आत्मा है, जिसके नौकर चाकरों को इंद्रिय कहा, मन, बुद्धि और सेंसेस को, उस इंद्र की आत्मा का स्थान वही है। यत्रासो केशांतो विवर्तते, जहां पर केश का अंत, ये जो बालों का रूट जहां पर है और डिवाइड करता है, व्यापोह्य शीर्ष कपाले, अपने सर को और कपाल को जहां से हम दो पीस, दो डिवीजन बनाते हैं, वही तालु के नीचे जो स्तन जैसा छोटा सा चीज लटका हुआ है, वही इंद्र योनि है। वहीं पर ये पुरुष, मनोमय अमृत पुरुष, उसी में रहता है, उसी का नाम है हृदय। तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आत्मा शरीर में सब जगह नहीं रहता, हृदय में रहता है, हार्ट में। पर वो हार्ट ये फिजिकल हार्ट नहीं, ये सर के अंदर एक जगह है, स्पेस है, जिसका नाम हृदय है। और मॉडर्न साइंस भी इसी को ही ब्रेन कहता है, जहां से सारा फंक्शन होता है। आत्मा मैनेजर है उस फैक्ट्री का, और फैक्ट्री के सारे जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रोग्रामिंग है,
जहां से पूरे बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, यहीं पर मन भी यहीं, बुद्धि भी यहीं, अहंकार भी यहीं, चित्त भी यहीं, आपके सारे नर्व सिस्टम का कनेक्शन सब एक जगह से है और आत्मा वहीं से कंट्रोल करता है। तो आत्मा हृदय में रहता है, हार्ट में। वो हार्ट ये पान के पत्ते वाला हार्ट नहीं जिसे आप प्यार के लिए दिखाते रहते हैं। ये हार्ट हृदय मस्तक के अंदर रहने वाला है। प्यार भी आप यहीं से करते हैं, नफरत भी आप यहीं से करते हैं, इमोशंस भी आपकी यहीं से होता है, नॉलेज भी यहीं से होता है, यहां से नहीं। ये तो सिर्फ सिम्टम है। ये है शरीर में आत्मा का स्थान। अगला प्रश्न है, और जो बहुत ही मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है आत्मा के बारे में, आत्मा और परमात्मा का क्या रिलेशनशिप है। कुछ लोग बात बात में ऐसा बोलते हैं, हम तो परमात्मा के अंग हैं, अंश हैं। कुछ लोग बोलते हैं आत्मा और परमात्मा की रिलेशनशिप है जैसे सूरज की किरणें और सूरज, मतलब सूर्य से किरणें निकलते हैं पर किरण अलग दिखता है, सूरज अलग दिखता है। एक्चुअली वो एक ही चीज है, सूरज से ओरिजिन होता है पर किरण बाहर आने के बाद फिर उनका अलग एग्जिस्टेंस दिखता है। एक तीसरी थ्योरी है कि जैसे समुद्र और जल की बिंदु, मतलब एक जल की जो ड्रॉप है, पानी का जो ड्रॉप है, और इनकी जो कॉम्बिनेशन है उसका नाम है समुद्र। समुद्र क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर ड्रॉप्स। तो वाटर ड्रॉप इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ओशियन एंड ओशियन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द ड्रॉप ऑफ द वाटर। एक और बात पब्लिक में है, आत्मा नाम का कोई चीज नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा एक ही है, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही आत्मा हो। एक और थ्योरी है, उसको कहते हैं बिंब प्रतिबिंब थ्योरी। बिंब प्रतिबिंब, आत्मा वगैरह कुछ होते नहीं है, आत्मा जैसे रिफ्लेक्शन है, परमात्मा का प्रतिच्छवि है, प्रतिबिंब है। जैसे सूरज जब पानी में उसका रिफ्लेक्शन होता है तो आपको पानी में भी और एक सूरज दिखता है। तो पानी में जो सूरज दिखता है वो ओरिजिनल नहीं है, वो तो सिर्फ प्रतिच्छवि है, वो तो सिर्फ प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन का अपना कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है, तो पानी के कारण दिखता है। और एक पब्लिक डोमेन में बात है, जो अपने आप को सो कॉल्ड साइंटिस्ट बताते हैं या एथिस्ट बताते हैं, उनके लिए ये आत्मा वगैरह तो कुछ नहीं, ये जस्ट केमिकल रिएक्शन है। जो बेसिक मैटर्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ये एटम्स एक दूसरे से मिल जाते हैं, मिलने के बाद एक रिएक्शन होता है और रिएक्शन को आप आत्मा कहते हैं। वो पार्टिकल्स जब अलग हो जाते हैं तो आत्मा एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक दूसरे तरह की धारणा है। तो हमारे शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में? आत्मा और परमात्मा दोनों अब बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं। पहली चीज है, एक दूसरे से अलग है, ना आत्मा परमात्मा है ना परमात्मा आत्मा है। हाँ, ये जरूरी है, ये निश्चित है कि आत्मा और परमात्मा में बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज क्या है? आत्मा भी चैतन्य है, कॉन्शसनेस है, परमात्मा भी चैतन्य है। आत्मा भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। आत्मा भी रूप रहित है, नाम रूप रंग रहित है, परमात्मा भी नाम रूप रंग रहित है। ये सिमिलैरिटीज है, पर क्योंकि ये सिमिलैरिटीज है इसीलिए एक है, ये बेवकूफी है। बिल्कुल वैसे राम और श्याम में बहुत सारे सिमिलैरिटीज है। राम मनुष्य है, श्याम भी मनुष्य है। राम के भी नाक है, कान है, आंख है, हाथ है, श्याम के भी आंख है, नाक है, कान है। राम भी पैरों से चलता है, श्याम भी पैरों से चलता है। राम भी घर में रहता है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं। श्याम भी है, उसकी पत्नी भी, बच्चे हैं, इसीलिए दोनों एक ही हैं। भाई दो एक कैसे हुए? एक चोर है, एक पुलिस है, एक साधु है, एक बदमाश है, एक अच्छा है, एक बुरा है। एक किसी दूसरे शहर में रहता है, दूसरा दूसरे शहर में रहता है। दोनों की पत्नियां अलग अलग हैं। अब एक मानोगे तो पत्नियों का प्रॉब्लम हो जाएगा। दोनों के बच्चे अलग अलग हैं, फिर बच्चों में प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा बाप कौन है। उनके फैमिली रिलेशंस अलग हैं, उनकी नेचर अलग है, उनकी टेस्ट अलग है,
उनके सब कुछ अलग है। सिर्फ 2-4 सिमिलैरिटीज हो जाने से कोई एक नहीं हो जाता है। मतलब हमारे लिटरेचर में काफी सारे वो एग्जाम्पल्स देते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, कि चांद जैसी सुंदर है ये लड़की। भाई किसी ने पूछा, भाई चांद जैसी है ये? हाँ जी। भाई चांद में पत्थर है, ऑक्सीजन वहां होता नहीं है, गोल है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। बस सुंदरता का ही एग्जाम्पल दिया, चांद जैसा सुंदर है, लड़की वैसी ही सुंदर है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये व्यक्ति का ज्ञान समुंदर जैसा गहरा है। बोला आप पूछोगे इसके ज्ञान में तो नमकीन नहीं है, मछली नहीं रहते। गहराई की कंपैरिजन हुआ, समुंदर जैसा गहरा है, इसका ज्ञान में वो गहराई है, बस इससे ज्यादा नहीं। कोई भी दो चीज सिमिलर होने पर एक होते, ये गलत अजम्पशन है। सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है, इवन हमारे में और पेड़ में भी सिमिलैरिटीज है। क्या है? पेड़ का भी एग्जिस्टेंस है, हमारा भी एग्जिस्टेंस है। पेड़ भी जगह घेरता है, हम भी जगह घेरते हैं। पेड़ भी पैदा होते हैं, मरते हैं, हम भी पैदा होते हैं, मरते हैं। पेड़ को काटो, उसके ब्रांचेस काटो, वो जो कटा हुआ जगह है वो भर जाता है, हमारा भी काटो तो भर जाता है। तो इसका मतलब है कि हम और पेड़ एक ही है? नहीं। इसी तरह आत्मा और परमात्मा में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होने के का अर्थ ये नहीं है कि दोनों एक ही है। तो डिससिमिलैरिटीज क्या है? दोनों को अलग करते हैं। ये आत्मा है, वो परम आत्मा, परम समझते, सुप्रीम। ये आत्मा, इसमें भी ज्ञान होता है, पर इसका ज्ञान लिमिटेड है। परमात्मा में ओमनीसियंसी है, अनंत ज्ञान है। हमारा ज्ञान अंत वाला, लिमिटेड नॉलेज है। हमारे में भी क्रिएटिविटी है, हम भी कुछ बनाते हैं, कंप्यूटर बनाया, प्रोग्रामिंग बनाया, दुनिया मशीन बनाए, घर बनाए, हवाई जहाज बनाए, बहुत कुछ बनाए, पर हमारी क्रिएटिविटी लिमिटेड है। परमात्मा का अनलिमिटेड है, ओमनीपोटेंसी है। उसने सूरज बनाया, चांद बनाया, ग्रह नक्षत्र बनाए, तुम्हारा बॉडी बनाया, तुम्हारे ब्रेन बनाया, माइंड बनाया। स्टडी करो। अभी तक तो हम ये भी नहीं समझ पाए हमारे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो है, एग्जिस्टेंस का जो स्ट्रक्चर है, उसको भी हम अभी तक पूरा नहीं समझ पाते। हम उसकी ज्ञान को भी नहीं समझ पाते हैं, उसके जैसा ज्ञान होना दूर की बात है। वो सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है। तुम प्रेजेंट हो, एक छोटे सी जगह पर हो, तुम्हारा एक लिमिटेड स्पेस तुम घिरते हो, परमात्मा सारा संसार को घिरा हुआ है। तुम्हारा हर चीज लिमिटेड है, उसका हर चीज लिमिटलेस है, ट्रांसेंडेंट है। तो इसीलिए ना आत्मा ब्रह्म है, मतलब परमात्मा है, ना परमात्मा की प्रतिच्छवि है। अगर वो प्रतिच्छवि होती, रिफ्लेक्शन होता, सूरज में अगर दाग पड़ता है तो जो रिफ्लेक्शन का सूरज है उसमें भी तो दाग पड़ेगा ना। आप जब अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं, आपकी शक्ल में अगर आपने चश्मा पहना है तो चश्मा दिखेगा, नहीं पहना है तो नहीं दिखेगा। आपके मुंह में दाग है तो दाग दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। बाल है तो बाल दिखे। जो आप मिरर के सामने जैसा खड़े होते हो वैसा दिखता है। पर मिरर के अंदर जो है उसको अलग से कोई फील तो नहीं होगा ना। ऐसा नहीं कि आप हंस रहे हो और मिरर में रोता हुआ दिखता है, पर हम तो देखते हैं। मैं रो रहा हूं जब, आप हंस रहे होते तब, दूसरा सो रहा होता है, तीसरा खा रहा होता है, सब अलग अलग करते हैं। अगर सब परमात्मा के रिफ्लेक्शन ही है सब कुछ, पर सब एक ही जैसा तो बिहेव करना चाहिए ना। हो सकता है जब मैं बोल रहा हूं तो परमात्मा शायद बोल रहा होगा, तभी मेरे में रिफ्लेक्ट हो रहा है। पर चलो मान लेता हूं मैं रिफ्लेक्शन हूं, परमात्मा बोल रहा होगा, पर आप तो सुन रहे हो। तो इसका मतलब है क्या आपकी परमात्मा अलग है? आप किसी दूसरे परमात्मा का रिफ्लेक्शन हो, मैं किसी तीसरे का रिफ्लेक्शन हूं।
हो ही नहीं सकता। जब आप कहते हो अंश और अंशी है, अंश अंशी मतलब परमात्मा होल है, आप उसकी पार्ट हो, तो उस पार्ट में जो कुछ प्रॉब्लम होगा, मान लीजिए आपके बॉडी के एक हाथ में दर्द हो रहा है या टूट गया है, तो पूरे बॉडी को फील होगा ना, नहीं होगा? होगा। तो जब मेरे साथ मैं कोई गलत कर रहा हूं, मेरा हाथ कोई गलत काम कर रहा है, किसी का गला पकड़ रहा है या अच्छा काम कर रहा है, किसी का भला कर रहा है, तो वो पूरे के पूरे होल बॉडी को वो क्रेडिट जाता है कि नहीं जाता है? इसी तरह जब हम गलत करते हैं तो परमात्मा करता है गलत, जब हम अच्छा करते हैं तो परमात्मा अच्छा करता है। पर प्रॉब्लम दूसरी है, प्रॉब्लम तो और कॉम्प्लिकेटेड है। जब आप कहेंगे कि हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा का हर अंश आत्मा अलग अलग तरह से बिहेव करता है। मतलब एक आदमी सोया हुआ है, एक आदमी जगा हुआ है, एक अंश को दूसरा अंश काट रहा है, एक अंश को दूसरा अंश खा रहा है, एक अंश को दूसरा अंश पैदा कर रहा है। ऐसे तो नहीं होता है ना किसी होल और पार्ट में। दूसरा, उस होल का जो नेचर होगा वो पार्ट में भी वही नेचर होगा। मतलब आम का पेड़ का जो ब्रांच है उसमें भी वही आमपन होगा ना। मैंगो ट्री का जो भी नेचर होता है, एट्रीब्यूट्स होता है, क्वालिटीज होता है, वो सब आम के पेड़ की जो ब्रांच है उसमें भी होना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं दिखता। मतलब ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वांतरयामी है, अजर है, अमर है, नित्य है। हमारे में तो ऐसा नहीं कि ना हम सर्वव्यापक हैं ना सब कुछ कर पाते हैं, वो हमेशा आनंद स्वरूप हैं, हम तो सुख दुख से भरे हुए हैं। अगला जो कहते हैं हम ही ब्रह्म हैं, अज्ञान के कारण हम अपने आप को जान नहीं पाते हैं। अगर तुम ही ब्रह्म हो और सारे संसार में जो भी आत्माएं हैं सब ब्रह्म ही है, गलतफहमी के कारण अपने आप को आत्मा या अलग अलग समझते हैं। आत्मा नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। तो ब्रह्म के जो भी गुण धर्म है वो सबके सब आज इट इज आप में होना चाहिए, पर ऐसा हम नहीं देखते हैं। ना हम सर्वज्ञ है, ना हम सर्वव्यापी हैं, ना हम सर्वेश्वर है, कुछ भी नहीं। और न केवल इतना, हर आत्मा अलग, आत्मा मतलब जीवात्मा, हर इंडिविजुअल अलग अलग फंक्शन करता है, अलग अलग सोचता है, अलग अलग रिएक्ट करता है, अलग अलग खाना खाता है, अलग अलग टाइम पर करता है। एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इज प्योरली डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के साथ रहता है। इसीलिए न आत्मा परमात्मा का अंश है, न आत्मा परमात्मा है, न आत्मा परमात्मा की प्रतिच्छवि, प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन है, न आत्मा और परमात्मा के बीच में सूरज और रोशनी जैसा संबंध है, न आत्मा परमात्मा रूपक समुद्र का एक ड्रॉप ऑफ वाटर है। तो क्या है? आत्मा और परमात्मा दोनों अलग एंटिटीज हैं, दोनों एक नहीं है। ना आत्मा परमात्मा का अंश है, ना परमात्मा ने आत्मा को बनाया। ये भी ध्यान रखिए, परमात्मा ने आत्मा को नहीं बनाया, बनाते ही फिर नित्यता पर क्वेश्चन आ जाएगा। ना मरने के बाद जब मोक्ष मिलता है आत्मा कभी ब्रह्म बन जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है? आत्मा फाइनाइट है, लिमिटेड है, उसका नॉलेज भी शटल है, पर परमात्मा उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, वो अनंत है, वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वांतरयामी है, सर्वाधार है, जो आत्मा में नहीं है। तो आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप क्या है? बोले व्याप्य व्यापक संबंध। व्याप्य व्यापक क्या होता है? परमात्मा सर्वव्यापक होने से सब जगह है, तो आत्मा में भी है। तो आत्मा व्याप्य है, परमात्मा व्यापक है। अंग्रेजी में कहें द सोल इज परवेडेड बाय द गॉड हु इज परवेडर। तो व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इट इज? इट इज द रिलेशनशिप ऑफ परवेडर एंड परवेडेड। द सेकेंड इज ईश्वर सपोर्टर है, आत्मा सपोर्टेड है। वो पालता है, हम पाले जाते हैं। वो पूजने लायक है, हम पूजक हैं। वो वर्शिपेबल है, हम वर्शिपर हैं।
वो रूलर है, हम रूल्ड हैं, वो हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। इसीलिए आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से अलग अलग है, पर अलग अलग होने का अर्थ नहीं है कि हम सेपरेबल है। वी आर इनसेपरेबल। हम एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, हम अलग अलग हैं, पर हमें एक दूसरे से कोई अलग कर नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। ये बात कैसे आप कह रहे हो? एक तो कह रहे हो कि दो अलग अलग है, फिर कहते हो हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। क्या आप आकाश और घर को अलग कर सकते हो? आकाश एक अलग एंटिटी है, आपका घर एक अलग एंटिटी है, दोनों अलग अलग है, पर दोनों इनसेपरेबल है। आपका घर बिना आकाश के बन ही नहीं सकता, क्योंकि आकाश सर्वव्यापी है, सब जगह है। तो आपके घर के अंदर भी है, जहां भी आप घर बनाओगे वहां आकाश है, और घर बनाओगे उसके अंदर भी आकाश, उसके बाहर भी आकाश। आप आकाश को कहीं से अलग नहीं कर सकते हो। आप टाइम को अलग कर सकते हो, आप कहीं भी रहो, कैसा भी करो, कोई ना कोई टाइमिंग होता है। तो वो जो परमात्मा है और आत्मा है वो इनसेपरेबल है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि सब जगह परमात्मा है। तो आत्माएं भी परमात्मा में ही हैं, और वो परमात्मा भी तुम्हारे अंदर ही है। और जब तुम शरीर के बंधन से छूटोगे, जन्म मृत्यु के चक्र से, अर्थात जब आपको मोक्ष मिलेगा, उस मोक्ष में भी आत्मा परमात्मा में ही होता है। तो आत्मा को ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है आत्मा के पास जब वो परमात्मा से अलग हो। समुद्र में रहने वाला कोई भी प्राणी, सपोज एक छोटी सी मछली, वो समुद्र से अलग होना चाहे तो कहां जाएगा? एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, तैरते तैरते। चलो समुद्र एक लिमिटेड चीज है, मछली ज्यादा से ज्यादा थोड़ा छलांग लगाएगा, थोड़ी देर ऊपर आ जाएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, फिर जाएगा, बस उतनी देर के लिए, पर रहेगा तो समुद्र में। पर परमात्मा तो समुद्र की तरह लिमिटेड भी तो नहीं है ना। आप परमात्मा से बाहर जाओगे तो कहां जाओगे? वो परमात्मा में ही जाओगे। आप मर के जाओ, जिते जिते जी जाओ, शरीर हो या मोक्ष की तरह शरीर के बिना हो, रहोगे आप परमात्मा में। इसीलिए और आत्मा परमात्मा का रिलेशनशिप इनसेपरेबल है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, टूटेगा भी नहीं। आत्मा हमेशा परमात्मा में रहती है, अब परमात्मा हमेशा आत्मा में रहती है, पर दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, दोनों की अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। एक मालिक है, एक उसका दास है, एक माता और पिता है, एक संतान है, एक राजा है, एक प्रजा है, एक अनलिमिटेड है, एक लिमिटेड है। तो फिर सवाल उठता है, तो जो आत्मा काम करता है, जो हम करते हैं, अच्छा बुरा जो भी करते हैं, कर्म सिद्धांत में हमने जाना, उसका रिजल्ट हमें मिलता है, फल मिलता है। तो वो फल मुझे ही मिलता है, मुझे ही क्यों मिलता है? आत्मा को ही क्यों फल मिलता है? क्योंकि न केवल आत्मा परमात्मा से अलग है, परमात्मा ने आत्मा को स्वतंत्र भी बनाया। स्वतंत्र समझते, इंडिपेंडेंट। न केवल ये डिस्टिंक्ट है, वो इंडिपेंडेंट भी है, स्वतंत्र भी है। स्वतंत्र कैसे बनाया? ईश्वर ने उसको बुद्धि दी डिस्क्रिमिनेट करने को, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये तुम्हारा काम है, तुम डिसीजन ले सकते हो। ज्ञानेंद्रियां दी, चीजों को ठीक ठीक समझो जानो। कर्मेंद्रियां दी, उसको इंप्लीमेंट करो। माइंड दिया, सब चीजों को कंट्रोल करे। सब कुछ ईश्वर ने दिया। तुम जो भी करते हो ना, ईश्वर तुम्हें कहता है, ना मना करता है, ना रोक, कुछ नहीं। उसको आपको पूरी तरह छूट दे रखिए, आपको जो मर्जी करो। हाँ इतना है, हर आत्मा, आत्मा जब हम कहते हैं यहां जीवात्मा, इंडिविजुअल सेल्फ, वो कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र है। परमात्मा के तरफ से, नेचर के तरफ से कोई भी बंधन नहीं है, पर उस करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसा रिजल्ट मिलेगा, उस पर आत्मा का कंट्रोल नहीं है।
वो परमात्मा जे जज, न्यायाधीश, समस्त संसार का ब्रह्मांड के न्यायाधीश के रूप में वो फल देने का डिसीजन लेता है। तो ऐसा नहीं कि कोई रैंडमली देता है, उसी परमात्मा के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था के अनुसार वो हमें फल देता है। तो इसलिए आत्मा अपने कर्मों के मामले में स्वतंत्र है, फल के मामले में परमात्मा के नियम के अधीन है। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अब सवाल है कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। इसको आप लाइफ कहते हैं, ये भी हमने चर्चा की। शरीर और आत्मा की दोनों की कॉम्बिनेशन को हम लाइफ कहते हैं। जब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं उसको मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु का अर्थ क्या हुआ? इस शरीर का, जो शरीर मैटर से बना हुआ है, जड़ तत्व से बना हुआ है, इस शरीर का आत्मा से अलग हो जाने का नाम मृत्यु है। और जैसे ही आत्मा से अलग हो जाता है ये शरीर सड़ने लगता है, बदबू देने लगता है, कीड़े मकोड़े होने लगते हैं। फिर हम मेक श्योर करते हैं कि इसको अच्छी तरह डिस्पोज किया जाए, हमारे यहाँ हम उसको जला देते हैं। तो आत्मा का क्या हुआ? पहले तो समझ ले कि आत्मा मरती नहीं है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण। और शरीर के साथ आत्मा का क्या संबंध है? कपड़े की तरह। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे एक व्यक्ति कपड़े खरीदता है, पहनता है, छोटा पड़ गया फेंक दिया, पुराना हो गया फेंक दिया, कलर फेड हो गया फेंक दिया, नए कपड़े पहनता है। इसी तरह आत्मा शरीर को धारण करता है, किसी कारण शरीर अनफिट हो जाए, रहने लायक ना हो तो छोड़ देता है। वो छोड़ना 2 महीने का प्रेगनेंसी का हो, या दो महीना बच्चा पैदा होने के बाद हो, या 2 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, 100 साल का हो, जब भी आत्मा के लिए बॉडी अनफिट होता है आत्मा छोड़ देती है। और मरना बिल्कुल वैसे ही है। मरना एक पड़ाव है। मरना इज नॉट द एंड ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। वो गीता में सुंदर श्लोक है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। आपके शरीर में अलग अलग स्टेजेस आते हैं ना, बचपन आता है, जवानी आती है, तो बुढ़ापा आती है। इसी तरह शरीर की चेंज हो जाना, देहांतर प्राप्ति, एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाना, फिर दूसरे शरीर को प्राप्त होने का नाम जन्म है। फिर आप बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर ये शरीर नष्ट हो जाता है, दूसरे शरीर आता है। ये साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ है। क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा शरीर बदलता रहता है और शरीर नष्ट हो जाते हैं। आत्मा कर्मों के हिसाब से नए शरीर से अटैच्ड हो जाता है। ये हमारा साइकिल है। ये जो वैदिक हिंदू दर्शन और दर्शन शास्त्र का जो विचार है, लाइफ एक साइकिलिक मोड में। अब पैदा होते हैं, देखिए गर्भ में आते हैं, फिर बच्चा बनते हैं, बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, जवान होते हैं, मैच्योर होते हैं, बुढ़ा होते हैं और बुढ़ा होते हैं, फिर आपका डेथ होता है, फिर डेथ देखिए फिर प्रोसेस में जाता है, फिर पैदा होता है। ये साइकिल है। और ये साइकिल किसके कारण है? आत्मा का। क्योंकि आत्मा नित्य है, आत्मा शरीर बदलती है, नया शरीर ले जन्म, पुराना शरीर छोड़ दे तो मृत्यु। वैदिक हिंदू दर्शन में हर चीज साइक्लिक मोड में होता है। साइक्लिक मोड में क्यों? क्योंकि नित्य है, मैटर भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, सिर्फ उनके ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगले बार हम जानेंगे मरने के बाद जो हम पैदा होते हैं किस तरह का शरीर मिलता है और कितने तरह के शरीर होते हैं। अगर हमें अलग अलग शरीर मिलता है मरने के बाद, फिर हम पैदा हो जाते हैं, फिर जो भारत में या सारे दुनिया में जो एक बहुत प्रोमिनेंट रूप में ये जो बातें फैली हुई है, भूत प्रेत, बुरी आत्मा, साया, स्पिरिट पोजीशन, शैतान, डायन, चुड़ैल, ये क्या है इनको भी समझेंगे। इनकी जो मिस्ट्री है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम स्वर्ग, नरक, मोक्ष वगैरह क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में हम फिर अगले रविवार को जानेंगे। आज आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।